वीडियो में जानेंगे नोटा का मतलब और भारतीय वोटर्स को पहली बार इसका अधिकार कब मिला था नोटा का। यानी दोस्तों इससे पहले जो है नोटा का उपयोग नहीं हो पा रहा था। दोस्तों जो है नोटा का मकसद जो है उन मतदाताओं के लिए विकल्प उपलब्ध कराना है जो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना चाहते। तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है और भारतीय मतदाताओं को पहली बार इसका अधिकार कब मिला था। तो दोस्तों जो है आपको किसी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद हो और ना हो और आप उनमें से किसी को भी अपना वोट देना नहीं चाहते तो फिर आप क्या करेंगे। तो निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की है। आप चाहें तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नोटा का दोस्तों मतलब ही होता है नॉन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अब चुनाव में आपके पास एक विकल्प होता है। आप इनमें कोई नहीं बटन दबा सकते। यह विकल्प है नोटा और इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो ये भी दोस्तों एक अधिकार है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा का उपयोग करें, लेकिन वोट जरूर दें। ऐसा मत करिए कि अगर आपको वोट नहीं देना है to आप जो है भले ही वोट दें या ना दें, लेकिन नोटा का पसंद करना ही चाहिए आपको। ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा का बटन गुलाबी रंग का होता है। पहली बार कब हुआ था नोटा का इस्तेमाल। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में इनमें से कोई नहीं या नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए वोट को भी गिना जाता है और नोटा में कितने लोगों ने वोट किया इसका भी आकलन किया जाता है। दोस्तों चुनाव के माध्यम से मतदाता का किसी भी उम्मीदवार के अपात्र, अविश्वसनीय और आयोग अथवा नापसंद होने का यह मत नोटा केवल यह संदेश होता है कि कितने प्रतिशत मतदाता किसी भी प्रत्याशी को नहीं चाहते। मतलब ये दिखाना होता है कि लोग कितने लोग हैं जो इनमें से लोग खड़े हुए हैं, इनमें से किसी को नहीं चाहते हैं। तो इसके भी दोस्तों फायदे हैं। जब नोटा की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी तब चुनाव में दोस्तों मतदाता वोट नहीं कर अपना विरोध दर्ज कराते थे। मतलब वोट ही नहीं देने जाते थे। तो इस तरह से बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोट जाया हो जाता था और इसके समाधान के लिए नोटा का विकल्प लाया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक में शुचिता कायम हो सके। भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया और रूस समेत कई देशों में नोटा का विकल्प लागू है। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले जब बैलेट पेपर का उपयोग होता था तब भी मतदाताओं के पास बैलेट पेपर को खाली छोड़कर अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार होता था। मतलब ये न सोचिए दोस्तों कि ईवीएम के समय ही नोटा का विकल्प आया है।
ये विकल्प हमारे भारतीय के पास पहले से था। इसका मतलब यह था कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाला कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। क्या कहते हैं नियम? मतदान कानून 1961 का नियम 49(0) कहता है, अगर कोई भी मतदाता वोट डालने पहुंचता है और फॉर्म जो है 17A में एंट्री के बाद नियम 49L के उप नियम 1 के तहत रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देता है और उसके बाद वोट दर्ज नहीं कराने का फैसला लेता है, तो रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड दर्ज होता है। और दोस्तों, फॉर्म 17A के बारे में जिक्र किया जाता है और मतदान अधिकारी को इस बारे में कमेंट लिखना पड़ता है। साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी अपनी मंशा से अवगत कराया था और बाद में नागरिक अधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा के समर्थन में एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर 2013 को न्यायालय ने मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत गिनो तो आएंगे, पर इसे रद्द मत की श्रेणी में रखा जाएंगे। नोटा का मतलब है दोस्तों नॉन ऑफ द अबव, यानी कोई विकल्प में। और दोस्तों, ये किसी भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जागरूकता बढ़ाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद बेहतर विकल्पों की ज़रूरत है। मतलब जितने ज़्यादा लोग नोटा का उपयोग करते हैं, इससे लोगों में ये पता चलता है कि लोग इससे भी बेहतर विकल्प चाहते हैं और जो है और भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकते हैं जिनको आना चाहिए। तो एक तरह से इसलिए भी ये चीज़ें लागू हैं ताकि ये पता चल सके कि इससे भी बेहतर विकल्प की ज़रूरत है हमें। तो इस कारण से दोस्तों नोटा का उपयोग किया जा रहा है और यह बदलाव लाने की गारंटी नहीं है। नोटा का इस्तेमाल करने से तय नहीं होता कि चीज़ें बदलेंगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। थैंक यू। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे।